औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम हरगिज़ भलाई को ना पहुँचोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज़ ना खर्च करो, और तुम जो कुछ खर्च करो अल्लाह को मालूम है। सब खाने बनी इसराइल को हलाल थे, मगर वो जो यकूब ने अपने ऊपर हराम कर लिया था, तो रेत उतरने से पहले तुम फरमाओ तो रेत ला कर पढ़ो अगर सच्चे हो। तो इसके बाद जो अल्लाह पर झूठ बांधे तो वो ही जालिम है। तुम फरमाओ अल्लाह सच्चा है, तो इब्राहिम के दीन पर चलो जो हर बातिल से जुदा थे और शिर्क वालों में ना थे। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत को मुकर्रर हुआ वो है जो मक्का में है, बरकत वाला और सारे जहान का रहनुमा। इसमें खुली निशानियां हैं इब्राहिम के खड़े होने की जगह, और जो इसमें आए अमान में हो। और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना है जो इस तक चल सके, और जो मुनकर हो तो अल्लाह सारे जहां से बेपरवाह है। तुम फरमाओ ए किताबियों, अल्लाह की आयतें क्यों नहीं मानते, और तुम्हारे काम अल्लाह के सामने हैं। तुम फरमाओ ए किताबियों, क्यों अल्लाह की राह से रोकते हो इसे जो ईमान लाए, इसे टेढ़ा किया चाहते हो, और तुम खुद इस पर गवाह हो। अल्लाह तुम्हारे बुरे अमाल से बेखबर नहीं। ए ईमान वालो, अगर तुम कुछ किताबियों के कहे पर चले तो वो तुम्हारे ईमान के बाद तुम्हें काफिर कर छोड़ेंगे, और तुम क्यों कर कुफर करोगे। तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं। तुम में इसका रसूल तशरीफ लाया, और जिसने अल्लाह का सहारा लिया तो जरूर वो सीधी राह दिखाया गया। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा इस डरने का हक है, और हरगिज़ न मरना मगर मुसलमान, और अल्लाह के रास्ते को मजबूती से थाम लो। सब मिलकर और आपस में फट न जाओ। अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो। जब तुम में बैर था, इसने तुम्हारे दिलों में मिलाप कर दिया, तो इसके फजल से तुम आपस में भाई हो गए। तुम एक गार दोज़ख के किनारे पर थे, तो इसने तुम्हें इससे बचा दिया। अल्लाह तुमसे यूं ही अपनी आयतें बयान फरमाता है कि कहीं तुम हदायत पाओ। और तुम में एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए कि भलाई की तरफ बुलाए और अच्छी बात का हुक्म दे और बुरी बात से रोके, और यही लोग मुराद को पहुँचे। और इन जैसे ना होना जो आपस में फट गए और इनमें फौट पड़ गई। बाद इसके कि रोशन निशानियां इन्हें आ चुकी थीं, और इनके लिए बड़ा अजाब है। जिस दिन कुछ मुंह उजाले होंगे और कुछ मुंह काले, तो वो जिनके मुंह काले हुए, क्या तुम ईमान लाकर काफिर हुए, तो अब अजाब चखो अपने कुफर का बदला। और वो जिनके मुंह उजाले हुए, वो अल्लाह की रहमत में है, वो हमेशा इसमें रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं, हम ठीक ठीक तुम पर पढ़ते हैं, और अल्लाह जहां वालों पर जुल्म नहीं चाहता। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह ही की तरफ सब कामों की रजू है। तुम बेहतर हो इन सब उम्मतों में से जो लोगों में जाहिर हुई। भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर किताबी ईमान लाते तो इनका भला था। इनमें कुछ मुसलमान हैं और ज्यादा काफिर। वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ेंगे मगर यही सताना, और अगर तुमसे लड़ें तो तुम्हारे सामने से पीठ फेर जाएंगे, फिर इनकी मदद ना होगी। इन पर जमा दी गई हवारी जहां हो, ईमान ना पाए मगर अल्लाह की डोर और आदमियों की डोर से, और गज़ब इलाही की सजावार हुए। इन पर जमा दी की गई मताजी, ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों से कुफर करते हैं और पैगम्बरों को नाहक शहीद करते हैं। ये इसलिए कि नाफरमा बरदार और सरकश थे। सब एक से नहीं
किताबियों में कुछ वो हैं कि हक पर कायम हैं और अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं और रात की घड़ियों में और सजदा करते हैं अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाते हैं और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं और नेक कामों पर दौड़ते हैं और ये लोग लायक हैं और वो जो बुराई करें इनका हक ना मारा जाए और वो जो बुराई करें इनका हक ना मारा जाएगा और अल्लाह को मालूम है डर वाले। वो जो काफिर हुए इनके माल और औलाद इनको अल्लाह से कुछ ना बचा लेंगे और वो जहन्नमी हैं इनको हमेशा इसमें रहना है। कहावत इसकी जो इस दुनिया में ज़िंदगी खर्च करते हैं इस हवा की सी है जिसमें पाला हो। वो एक ऐसी कौम की खेती पर पड़ी जो अपनी ही बुरा करते थे तो इसे बिल्कुल मार गई और अल्लाह ने इन पर जुल्म ना किया। हाँ, वो खुद अपने जानों पर जुल्म करते हैं। ऐ ईमान वालों, गैरों को अपना राजदार ना बनाओ, वो तुम्हारी बुराई में कमी नहीं करते। इनकी आरज़ू है जितनी एज़ा तुम्हें पहुँचे। बैर इनकी बातों से झलक उठा और वो जो सीने में छुपाए हैं और बड़ा है। हमने निशानियां तुम्हें खोल कर सुना दी अगर तुम्हें अक्ल हो। सुनते हो ये जो तुम हो, तुम तो इन्हें चाहते हो और वो तुम्हें नहीं चाहते। और हाल ये कि तुम सब किताबों पर ईमान लाते हो। वो जब तुमसे मिलते हैं कहते हैं हम ईमान ले आए और अकेले हों तो तुम पर उंगलियां चबाएं गुस्से से। तुम फरमा दो कि मर जाओ अपनी घुटन में, अल्लाह खूब जानता है दिलों की बात। तुम्हें कोई बुराई पहुंचे तो इन्हें बुरा लगे और तुम पर बुराई पहुंचे तो इस पर खुश हों। और अगर तुम सब्र और परहेजगारी किए रहो तो इनका दाव तुम्हारा कुछ न बिगाड़ेगा। बेशक इनके सब काम खुदा के घेरे में हैं। और याद करो ए महबूब, जब तुम सुबह को अपने दौलत खाने से बरामद हुए, मुसलमानों को लड़ाई के मोर्चों पर कायम करते और अल्लाह सुनता जानता है। जब तुम में के दो ग्रोहों का इरादा हुआ कि नाम वर्दी कर जाएं और अल्लाह इनका संभालने वाला है और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए। और बेशक अल्लाह बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेघर सामान थे। तो अल्लाह से डरो कहीं तुम शुक्रगुजार हो। जब ए महबूब तुम मुसलमानों से फरमाते थे क्या तुम्हारे ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्ते उतार कर? हाँ, क्यों नहीं, अगर सब्र और तकवा करो। और काफिर इसी दम तुम पर आ पड़े तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को 5000 फरिश्ते निशान वाले भेजेगा। और ये फतह अल्लाह ने ना की मगर तुम्हारी खुशी के लिए, इसलिए कि इससे तुम्हारे दिलों को चैन मिले। और नहीं मगर अल्लाह गालिब हिकमत वाले के पास है, इसलिए कि काफिरों का एक हिस्सा काट दे या इन्हें जलील करे कि नामुराद फिर जाएं। ये बात तुम्हारे हाथ में नहीं, या इन्हें तौबा की तौफीक दे या इन पर अजाब करे कि वो जालिम हैं। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में, जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब करे। और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, सूद दो ना खाओ और अल्लाह से डरो इस उम्मीद के तुम्हें फलाह मिले। और इस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार कर रखी है। और अल्लाह और रसूल के फर्मा बरदार रहो इस उम्मीद पर कि तुम पर रहम किए जाओ। और दौड़ो अपने रब की बख्शिश और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ान में सब ज़मीन और आसमान आ जाएं और परहेजगारों के लिए तैयार रखी है। और वो जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं खुशी में और रंज में, और गुस्सा पीने वाले लोगों के से दरगुजर करने वाले और नेक लोगों और अल्लाह के महबूब हैं। और वो कि जब कोई बेहयाई या अपनी जानों पर जुल्म करे, अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे और
कौन बख्शे सिवा अल्लाह के, और अपने किए पर जानबूझकर उड़ा ना जाए। ऐसों को बदला इनके रब की बख्शिश और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें रवा हैं। हमेशा इनमें रहें, और नेक लोगों का अच्छा इनाम है। तुमसे पहले कुछ तरीके बर्ताव में आ चुके हैं, तो ज़मीन में चल कर देखो कैसा इंजाम हुआ जुटलाने वालों का। ये लोगों को बताना और राह दिखाना और परहेजगारों को नसीहत है। और ना सुस्ती करो ना गम खाओ, तुम ही गालब आओगे अगर ईमान रखते हो। अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची तो वो लोगों भी वैसी ही तकलीफ पा चुके हैं। और ये दिन है जिनमें हमने लोगों के लिए बारियां रखी हैं, और इसलिए कि अल्लाह पहचान करा दे ईमान वालों की। तुम में से कुछ लोगों को शहादत का मर्तबा दे, और अल्लाह दोस्त नहीं रखता जालिमों को, और इसलिए कि अल्लाह मुसलमानों को निखार दे और काफिरों को मिटा दे। क्या इस गुमान में हो कि जन्नत में चले जाओगे, और अभी अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान ना लिया और ना सब्र वालों की आजमाइश की। और तुम तो मौत की तमन्ना किया करते थे इसलिए कि मिलने से पहले, तो अब वो तुम्हें नजर आई आंखों के सामने। और मोहम्मद तो एक रसूल हैं, इनसे पहले और रसूल हो चुके। तो क्या अगर वो इंतकाल फरमाए या शहीद हों तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे, और जो उल्टे पांव फिरेगा अल्लाह का कुछ नुकसान ना करेगा। और अनकरीब अल्लाह शुक्र वालों को सिला देगा। और कौन जान बेहुक्म खुदा मार नहीं सकती, सबका वक्त लिखा रखा है। और जो दुनिया का इनाम चाहे तो हम इससे दें, और जो आखिरत का इनाम चाहे हम इसमें से इसे दें। करीब है कि हम शुक्र वालों का सिला अता करें। और कितनी ही अनबिया ने जहाद किया, इनके साथ बहुत खुदा वाले थे, तो ना सुस्त पड़े इन पर मुसीबतों से जो अल्लाह की राह में इन्हें पहुंची, ना कमज़ोर हुए और ना दबे। और सब्र वाले अल्लाह को महबूब हैं, और वो कुछ भी ना कहते थे सिवाय इसके कि ए हमारे रब, बख्श दे हमारे गुनाह और ज्यादतियाँ हमने अपने काम में की कहीं, और हमारे कदम जमा दे और हमें काफिर लोगों पर मदद दे। तो अल्लाह ने इन्हें दिया दुनिया का इनाम दिया और आखिरत के सवाब की खूबी। तो नेकी वाले अल्लाह को प्यारे हैं। ए ईमान वालो, अगर तुम काफिरों के कहे पर चले तो वो उल्टे पांव लौटा देंगे, फिर टोटा खाकर पलट जाओगे। बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, वो सबसे बेहतर मददगार। कोई दम जाता है कि हम काफिरों के दिलों में रैब डालेंगे कि इन्होंने अल्लाह का शरीक ठहराया जिस पर इसने कोई समझ ना उतारी, और इनका ठिकाना दोज़ख है, और क्या बुरा ठिकाना नाइंसाफों का। और बेशक अल्लाह तुम्हें सच कर दिखाया अपना वादा, जबकि तुम इसके हुक्म से काफिरों को कत्ल करते थे, यहाँ तक कि जब तुमने बुज़दिली की और हुक्म में झगड़ा डाला, नाफरमानी की, बाद इसके कि अल्लाह तुम्हें दिखा चुका तुम्हारी खुशी की बात, तुम पर कोई दुनिया चाहता था और तुम में कोई आखिरत चाहता था। फिर तुम्हारा मुंह इनसे फेर दिया कि तुम्हें आजमाए, और बेशक इसने तुम्हें माफ कर दिया, और अल्लाह मुसलमानों पर फजल करता है। जब तुम मुंह उठाए चले जाते थे और पीठ फेर कर किसी को ना देखते, और दूसरी जमात में हमारे रसूल तुम्हें पुकार रहे थे, तो तुम्हें गम का बदला गम दिया, और माफी इसलिए सुनाई कि जो हाथों से किया गया, और जो अफ्ताद पड़ी इसका रंज ना करो, और अल्लाह के तुम्हारे कामों की खबर है। फिर तुम पर गम के बाद चैन की नींद उतारी कि तुम्हारे एक जमात को घेरे थे, और एक गिरोह को अपनी जान की पड़ी थी।
जहलियत के से गुमान कहते क्या इस काम में कुछ हमारा भी इख्तियार है। तुम फरमाओ दो कि इख्तियार तो सारा अल्लाह का है। अपने दिलों में छुपाते हैं जो तुम जाहिर नहीं करते। कहते हैं हमारा कुछ बस होता तो हम यहाँ ना मारे जाते। तुम फरमा दो अगर तुम अपने अपने घरों में होते जब भी जिनका मारा जाना लिखा जा चुका था अपनी कत्लगाहों तक निकल कर आते, इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे सीनों की बात आजमाए तो जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसे खोल दे, और अल्लाह दिलों की बात जानता है। बेशक वो जो तुम में से फिर गए जिस दिन दोनों फौजें मिली थी इन्हें शैतान ही लगज़िश थी इनके बाद वो माल के बायस, और बेशक अल्लाह इन्हें माफ़ फरमा दिया। बेशक अल्लाह बख्शने वाला हुक्म वाला है। ऐ ईमान वालो, इन काफिरों की तरह ना होना जिन्होंने अपने भाइयों की निस्बत कहा जब वो सफ़र या जहाद को गए कि हमारे पास होते तो ना मरते और ना मारे जाते, इसलिए कि इनके लिए इनके दिलों में इसका अफसोस रखे, और अल्लाह जलाता और मारता है, और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। और बेशक अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की बख्शिश और रहमत इनके सारे धन दौलत से बेहतर है। और अगर तुम मरो या मारे जाओ तो अल्लाह की तरफ उठना है। तो कैसी कुछ अल्लाह की मेहरबानी है कि ए महबूब तुम इनके लिए नरम दिल हुए, और अगर तंद मजाज सख्त दिल होते तो वो ज़रूर तुम्हारे गिर्द परेशान हो जाते। तो तुम इन्हें माफ़ फरमाओ, इनकी शफाअत करो और कामों में इनसे मशवरा लो, और जो किसी बात का इरादा पक्का कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो। बेशक तो कल वाले अल्लाह को प्यारे हैं, तवक्कल वाले अल्लाह को प्यारे हैं। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो ऐसा कौन है जो तुम्हारी मदद करे। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए, और किसी नबी पर यह गुमान नहीं हो सकता कि वो कुछ छुपा रखे, और जो छुपा रखे वो क़यामत के दिन अपनी छुपाई चीज़ लेकर आएगा। फिर हर जान को इनकी कमाई भरपूर दी जाएगी और इन पर जुल्म ना होगा। तो क्या जो अल्लाह की मर्जी पर चला वो इस जैसा होगा जिसने अल्लाह का गज़ब ओढ़ा, और इसका ठिकाना जहन्नम है। तो क्या बुरी जगह पड़ने की वो अल्लाह के यहाँ दर्जा दर्जा है, और इन अल्लाह इनके काम देखता है। बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो इन पर इसकी आयतें पढ़ता है और इन्हें पाक करता है और इन्हें किताब व हिकमत सिखाता है, और वो ज़रूर ज़रूर इससे पहले खुली गुमराही में थे। क्या जब कोई मुसीबत पहुँचे कि इससे दुनी तुम पहुँचा चुके हो तो कहने लगो ये कहाँ से आए, तुम फरमा दो कि वो तुम्हारी ही तरफ से आई। बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। और वो मुसीबत जो तुम पर आई जिस दिन दोनों फौजें मिली थी तो वो अल्लाह के हुक्म से थी, इसलिए कि पहचान करा दे ईमान वालों की, इसलिए कि पहचान करा दे जो इनकी जो मुनाफिक हुए। इनसे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में लड़ो या दुश्मन को हटाओ। बोले अगर हम लड़ाई होती जानते तो ज़रूर तुम्हारा साथ देते। इस दिन ज़ाहिरी ईमान की ये निस्बत खुले कुफर से ज़्यादा करीब है। अपने मुंह से कहते हैं जो इनके दिल में नहीं, तो अल्लाह को मालूम है जो छुपा रहे हैं। वो जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में कहा और आप बैठ रहे कि वो हमारा कहाँ मानते तो ना मारे जाते, तुम फरमा दो अपनी ही मौत टाल दो अगर सच्चे हो। और जो अल्लाह की राह में मारे गए हरगिज़ इन्हें मुर्दा ना ख्याल करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रोज़ी पाते हैं। शाद हैं इस पर जो अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से दिया, और खुशियाँ मना रहे हैं अपने पिछलों की जो अभी इन से ना मिले।
कि इन पर ना कुछ अंदेशा है और ना कुछ गम। खुशियाँ मनाते हैं अल्लाह की नेमत और फजल की, और ये कि अल्लाह ज़ाया नहीं करता अजर मुसलमानों का। और वो अल्लाह और रसूल के बुलाने पर हाजिर हुए बाद इसके कि इन्हें जख्म पहुँच चुका था। इनके नेकोकारों और परहेजगारों के लिए बड़ा सवाब है। वो जिनसे लोगों ने कहा कि लोगों ने तुम्हारे लिए जत्था जोड़ा, तो इनसे डरो तो इनका ईमान और ज़ायद हुआ और बोले अल्लाह हमको बस है और क्या अच्छा कारसाज। तो पलटने अल्लाह के एहसान और फजल से इन्हें कोई बुराई न पहुँचे और अल्लाह की खुशी पर चले। और अल्लाह बड़े फजल वाला है। वो तो शैतान ही है कि अपने दोस्तों से धमकाता है। और इनसे ना डरो और मुझी से डरो अगर ईमान रखते हो। और ए ईमान, ए महबूब, तुम इनका कुछ गम ना करो जो कुफर पर दौड़ते हैं। वो अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ेंगे और अल्लाह चाहता है कि आखिरत इनका कोई हिस्सा न रखे और इनके लिए बड़ा अजाब है। वो जिन्होंने ईमान के बदले कुफर मोल लिया, अल्लाह का कुछ ना बिगाड़ेंगे और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। हरगिज़ काफिर इस गुमान में ना रहें कि वो जो हम इन्हें डील देते हैं कुछ इनके लिए भला है, तो हम इसलिए इन्हें डील देते हैं कि वो गुनाह पर बढ़ें और इनके लिए जिल्लत का आज़ाब है। तो अल्लाह मुसलमानों को इस हाल पर छोड़ने का नहीं जिस पर तुम हो, जब तक जुदा ना कर दे गंदे को सुथरे से। और अल्लाह की शान ये नहीं कि ए आम लोगों तुम गैब का इल्म दे दे। हाँ, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे। तो ईमान लाओ अल्लाह और इसके रसूलों पर, और अगर ईमान लाओ और परहेजगारी करो तो तुम्हारे लिए बड़ा सवाब है। जो बुखल करते हैं इस चीज़ में जो अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से दी, हरगिज़ इसे अपना लिए अच्छा ना समझे, बल्कि वो इनके लिए बुरा है। अनकरीब और जिसमें बुखल किया था, क़यामत के दिन इनके गले का तूक होगा। और अल्लाह ही वारिस है आसमानों और ज़मीन का, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। बेशक अल्लाह ने सुना जिन्होंने कहा कि अल्लाह मोहताज है और हम गनी। अब हम लिख रखेंगे इनका कहा और अनबिया को इनका ना हक शहीद करना, और फरमाएंगे चखो आग का आज़ाब। ये बदला है इसका जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा। और अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। और वो जो कहते हैं कि अल्लाह हमसे इकरार कर लिया है, हम किसी रसूल पर ईमान न लाएं जब तक ऐसी कुर्बानी का हुक्म न लाएं जिसे आग खाए। तुम फरमा दो मुझसे पहले बहुत रसूल तुम्हारे पास खुली निशानियां और ये हुक्म लेकर आए जो तुम कहते हो, फिर तुमने इन्हें क्यों शहीद किया अगर सच्चे हो। तो ए महबूब, अगर वो तुम्हारी तकज़ीब करते हैं तो तुमसे अगले रसूलों की भी तकज़ीब की गई जो साफ निशानियां और सहीफे और चमकती किताब लेकर आए थे। हर जान को मौत चखनी है और तुम्हारे बदले क़यामत ही को पूरे मिलेंगे। जो आग से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया, वो मुराद को पहुंचा। और दुनिया की जिंदगी तो यही धोखे का माल है। बेशक जरूर तुम्हारी आजमाइश होगी तुम्हारे माल और तुम्हारी जानों में, और बेशक जरूर तुम अगले किताब वालों और मुशरिकों से बहुत कुछ बुरा सुनोगे। और अगर तुम्हें सब्र करो और बचते रहो तो ये बड़ी हिम्मत का काम है। याद करो जब अल्लाह ने अहद लिया इनसे जिन्हें किताब अता हुई कि तुम जरूर इसे लोगों से बयान कर देना और ना छुपाना। और तो इन्होंने इसे अपनी पीछे फेंक दिया, इसके बदले जलील दाम हासिल किए। तो कितनी बुरी खरीदारी है। हरगिज़ ना समझना इन्हें जो खुश होते हैं अपने किए पर,
और चाहते हैं कि ये इनकी तारीफ हो। ऐसों को हरगिज अजाब से दूर ना जानना, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बेशक आसमान और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन बाम बदलियों में निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए, जो अल्लाह की याद करते हैं खड़े और बैठे और करवट पर लेटे, तो आसमानों और ज़मीन की पैदाइश पर गौर करते हैं। ऐ रब हमारे, तूने ये बेकार न बनाया, बाकी है तुझे, हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। ऐ रब हमारे, बेशक जिसे तू दोज़ख में ले जाए इसे ज़रूर तूने रसवाई दी, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। ऐ रब हमारे, हम एक मनादी को सुना कि ईमान के लिए निदा फरमाता है कि अपने रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान लाए। ऐ रब हमारे, हमारे गुनाह बख्श दे, हमारी बुराइयां मैं फरमा दे, और मौत अच्छों के साथ कर दे। ऐ रब हमारे, हमें दे वो जिसका तूने हमसे वादा किया, अपने रसूलों की मार्फत, और हमें क़यामत के दिन रुसवा न कर। बेशक तू वादा खिलाफ नहीं करता। तूने इनकी दुआ सुन ली, इनके रब ने तो तूने इनकी दुआ सुन ली। इनके रब ने कहा कि मैं तुम में काम करने वाले की मेहनत नकारत नहीं करता। मर्द हो या औरत, तुम आपस में एक हो। तो वो जिन्होंने हिजरत की, अपने घरों से निकाले गए और मेरी राह में सताए गए, और लड़े और मारे गए, मैं ज़रूर इनके सब गुनाह उतार दूंगा, और ज़रूर इन्हें बागों में ले जाऊंगा जिनके नीचे नहरें रवां हैं। अल्लाह के पास का सवाब, और अल्लाह ही के पास अच्छा सवाब है। ऐ सुनने वालों, काफिरों का शहरों में उबले गैले फिरना हरगिज़ तुझे धोखा न दे। थोड़ा बरतना इनका ठिकाना दोज़ख है, और क्या ही बुरा बछोना। लेकिन वो जो लोग अपने रब से डरते हैं, और इनके लिए जनते हैं जिनके नीचे नहरें बहें, हमेशा इनमें रहें। अल्लाह की तरफ की मेहमानी, और जो अल्लाह के पास है वो नेकों के लिए सबसे भला है। और बेशक कुछ किताबी ऐसे हैं कि अल्लाह पर ईमान लाते हैं, और इसमें जो तुम्हारी तरफ उतरा और जो इनकी तरफ उतरा, इनके दिल अल्लाह के हजूर झुके हुए हैं। अल्लाह की आयतों के बदले दलील दाम नहीं लेते। ये वो हैं जिनका सवाब इनके रब के पास है, और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। ये ईमान वालों, सब्र करो, और सब्र में दुश्मनों से आगे रहो, और सरहद पर इस्लामी मुल्क की निगरानी करो, और अल्लाह से डरते रहो, इस उम्मीद पर कि कामयाब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, और इसमें से इसका जोड़ा बनाया, और इन दोनों में से बहुत से मर्द और औरत फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो, और रिश्तों का लिहाज रखो। बेशक अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। और यतीमों को इनका माल दो, और सुथले के बदले गंदा ना लो। इनके माल अपने मालों में मिलाकर ना खा जाओ, बेशक ये बड़ा गुनाह है। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों में इंसाफ ना करोगे, तो निकाह में लाओ, और जो औरतें तुम्हें खुश हैं, दो दो या तीन तीन या चार चार। फिर अगर डरो कि दो बीवियों को बराबर ना रख सकोगे, तो एक ही करो, या कनीज़ें जिनके तुम मालिक हो। ये इससे ज्यादा करीब है कि तुमसे जुल्म ना हो। और औरतों को इनके महर खुशी से दो,
अगर अगर वो अपने दिल की खुशी से महर में से कुछ दे दें तो इसे खाओ रचता फिरता, और बेअक्लों के इनके माल ना दो जो तुम्हारे पास हैं, जिनको अल्लाह ने तुम्हारे बसर औकात किया है, और इन्हें इसमें से खिलाओ और पहनाओ, इनसे अच्छी बात कहो, और यतीमों को आजमाते रहो यहाँ तक कि जब वो निकाह के काबिल हों। अगर तुम इनकी समझ ठीक देखो तो इनके माल इनके सुपुर्द कर दो, और इन्हें ना खाओ हाथ से बढ़कर इसमें जल्दी में कि कहीं बड़े ना हो जाएं, जिसे हाजत ना हो वो बचता रहे, और जो हाजतमंद है वो बकदर मुनासिब खाए। फिर जब तुम इनके माल इन्हें सुपुर्द कर दो तो इन पर गवाह कर लो, और अल्लाह काफ़ी है हिसाब लेने को। मर्दों के लिए हिस्सा है इसमें जो छोड़े गए माँ बाप और कराबत वाले, और औरतों के लिए हिस्सा है इसमें जो छोड़ गए माँ बाप और कराबत वाले। तरका थोड़ा हो या बहुत हिस्सा है अंदाज़ा बांधा हुआ। फिर बांटते वक्त अगर रिश्तेदार और यतीम और मस्कीन आ जाएं तो इसमें से इन्हें भी कुछ दो, इनसे अच्छी बात कहो और डरें वो लोग अगर अपने बाद नातवा औलाद छोड़ते हैं तो इनका कैसा इन्हें खतरा होता। तो चाहिए कि अल्लाह से डरें और सीधी बात करें। वो जो यतीमों का नाहक खाते हैं वो तो अपने पेट में नीरी आग भरते हैं, और कोई दम जाता है कि बढ़ते दड़े में जाएंगे। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम्हारे औलाद के बारे में बेटे का हिस्सा 2 बेटियों बराबर है, और अगर नीरी लड़कियां हो अगरचे 2 से ऊपर तो इनकी तरका की 2/3, और अगर एक लड़की हो इसका आधा, और मैयत के माँ बाप को हर एक को इसके तरका से छठा। अगर मैयत की औलाद हो, फिर अगर इसकी औलाद ना हो और माँ बाप छोड़ें तो माँ का 1/3, और अगर इसके कई बहन भाई हों तो माँ का छठा, बाद इसके वसीयत के जो कर गया, और दीन के तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे। तुम क्या जानो कि इनमें कौन तुम्हारे ज्यादा काम आएगा। ये हिस्सा हुआ है अल्लाह की तरफ से, बेशक अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। और तुम्हारी बीबियां जो छोड़ जाएं इसमें से तुम्हें आधा है अगर इनकी औलाद ना हो। फिर अगर इनकी औलाद हो और इनके तरका में से तुम्हें चौथाई है जो वसीयत वो कर गए, और दीन निकाल कर तुम्हारे तरका में औरतों का चौथाई है, और दीन निकाल कर तुम्हारे तरका का औरतों का चौथाई है अगर तुम्हारी औलाद ना हो। फिर अगर तुम्हारी औलाद हो तो इनका तुम्हारे तरका में से 8वां है जो वसीयत तुम कर जाओ, और दीन निकाल कर और अल्लाह। और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का तरका बढ़ता हो जिसने माँ बाप औलाद कुछ ना छोड़े तो माँ की तरफ इसका भाई या बहन है, इनमें से हर एक को छठा। फिर अगर वो बहन भाई एक से ज्यादा हो तो सब 1/3 में शरीक हैं। मैयत की वसीयत और देन निकाल कर जिसमें इसे नुकसान ना पहुंचा हो, ये अल्लाह का इरशाद है, और अल्लाह इल्म वाला है। और अल्लाह की हदें हैं जो हुक्म माने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, इसे बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें रवां हैं, हमेशा इनमें रहेंगे, और यही बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करे और इसकी कुल हदों से बढ़ जाए, अल्लाह इसे आग में दाखिल करेगा जिसमें हमेशा रहेगा, और इसके लिए हुआरी का अजाब है। और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी करें इन पर हाथ अपने में के 4 मर्दों की गवाही लो, और फिर वो गवाही दे दें तो इन औरतों को घर में बंद रखो यहाँ तक इन्हें मौत उठा ले, या अल्लाह इनकी कुछ राह निकाले। और तुम में जो औरत ऐसा काम करे इनको एजा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेक हो जाएं तो इनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है।
वो तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह अपने फजल से लाजम कर लिया, वो इन्हीं की है जो नादानी से बुराई कर बैठे। फिर थोड़ी देर तो मैं तौबा कर लें, ऐसों पर अल्लाह की रहमत से रजू करना करता है। ऐसों पर अल्लाह अपनी रहमत से रजू करता है, और अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। और वो तौबा इनकी नहीं जो गुनाहों में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आए तो कहे अब मैं तौबा की, तो अल्लाह और ना इनकी जो काफिर मरे तो इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ऐ ईमान वालो, तुम्हें हलाल नहीं कि औरतों के वारिस बन जाओ जबरदस्ती, और औरतों को रोको नहीं इस नीयत से कि जो मेहरान को दिया इसमें से कुछ ले लो। अगर इसमें इस सूरत में के शरीक बेहयाई का काम करें तो इनसे अच्छा बर्ताव करो। फिर अगर वो तुम्हें पसंद ना आए तो करीब है कि कोई चीज़ तुम्हें ना पसंद हो, और अल्लाह इसमें बहुत भलाई रखे। और अगर तुम एक बीबी के बदले दूसरी बदलना चाहो और इनसे ढेरों माल दे चुके हो तो इसमें से कुछ वापस ना लो। क्या इसे वापस लोगे झूठ बंद करके खुले गुनाह से? और क्यों कर इसे वापस लोगे, हालांकि तुम में से एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो लिया और वो तुमसे गाढ़ा ऐद ले चुकी। और बाप दादा की मनकुआ से नकाह ना करो, मगर जो हुआ गुजरा वो बेशक बेहयाई और गजब का काम है, बहुत बुरी राह है। हराम हुई तुम पर तुम्हारी माएँ, बेटियां और बहनें और फुफियाँ, हलाएं, भतीजियाँ, बांजियाँ, और तुम्हारी माएँ जिन्होंने दूध पिलाया, और दूध की बहनें और औरतों की माएँ, और इनकी बेटियां जो तुम्हारी गोद में हैं, इन बीबियों से जिनसे तुम सोबत कर चुके हो। और फिर अगर तुमने इनसे सोबत ना की तो इनकी बेटियों पर हर्ज नहीं, और तुम्हारी नस्ली बेटियों की बीबी, और वो दो बहनें इकट्ठी करना, मगर जो वो गुजरा, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है।